हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रीनर्जिक ब्लोकर्स के बारे में। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था एड्रीनर्जिक सिस्टम क्या होता है। एड्रीनर्जिक सिस्टम हमने देखा था, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम हमने देखा था। सिंपैथेटिक सिस्टम हमने देखा था। इसमें दो टाइप के रिसेप्टर हमने पढ़े थे, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। ठीक है, इन सबको जो ड्रग स्टिमुलेट कर रहा था वो कैसा था, एड्रीनर्जिक ड्रग। और आज हम जो ड्रग देखेंगे वो इन सबको कैसा करेगा, अल्फा और बीटा रिसेप्टर को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने वाले ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एड्रीनर्जिक ब्लोकर या एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। अब अगर अल्फा रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा तो अल्फा ब्लोकर बोलेंगे, और अगर बीटा रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बीटा ब्लोकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर अल्फा रिसेप्टर को करेगा तो अल्फा ब्लोकर और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो बीटा ब्लोकर। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं अल्फा ब्लोकर के बारे में। इसमें बहुत डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन देखना होता है और एग्जाम्पल याद रखने होते हैं, और थोड़े बहुत एक दो यूज़ होते हैं कुछ ड्रग्स के। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे बीटा ब्लोकर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अल्फा ब्लोकर। अल्फा ब्लोकर तीन टाइप के हैं हमारे पास। सबसे पहला नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर, नॉन सेलेक्टिव के बाद अल्फा 1 ब्लोकर और अल्फा 2 ब्लोकर। नॉन सेलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक किसी एक अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करके दोनों टाइप के अल्फा रिसेप्टर पे काम करता है, अल्फा 1 पे भी और अल्फा 2 को भी, दोनों को ही इनहिबिट करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन सेलेक्टिव। अगली कैटेगरी है अल्फा 1 ब्लोकर और अल्फा 2 ब्लोकर। अल्फा 1 ब्लोकर वो जो अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे, अल्फा 2 वो जो अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे। अल्फा 1 ब्लोकर के एग्जाम्पल है प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोक्साजोसिन। ठीक है, प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोक्साजोसिन, ये किसके एग्जाम्पल है, अल्फा 1 ब्लोकर के। ये इनके यूज़ क्या क्या हैं, ये क्या करवाते हैं, ये आर्टेरियल और वीनोडाइलेशन करवाते हैं, टेकिकार्डिया नहीं होने देते हैं। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इनके, फर्स्ट डोज फिनोमिना में क्या होता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। फर्स्ट डोज फिनोमिना में हाइपोटेंशन मतलब ये ब्लड फ्लो को बहुत कम करवा देंगे, जैसे ही देते हैं धीरे धीरे वो ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इनिशियली हाइपोटेंशन करवा देते हैं, ब्लड फ्लो को बहुत कम करवा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट डोज फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अल्फा 2 ब्लोकर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है योहिम्बिन। योहिम्बिन इतना इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है, बहुत रेयरली यूज़ होता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नॉन सिलेक्टिव की, नॉन सिलेक्टिव जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे काम कर रहा है, तो ये भी दो टाइप का हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वो ड्रग जो जब तक दे रहे हैं तब तक अपने इफेक्ट कोज कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने ड्रग बंद किया तो उसका एक्शन वापस पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल वो एक बार देने पे अपना एक्शन कोज करेगा, फिर बंद करने के बाद भी एक्शन वैसा ही रहेगा, ये होते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल क्या है, फिनटोलामाइन और टोलाजोलिन। जबकि इरिवर्सिबल का एग्जांपल है हमारे पास फिनोक्सीबेंजामिन। अब ये जो रिवर्सिबल थे, ये इनके काम क्या हो सकता है, वीनोडाइलेशन हो सकता है, वीनोडाइलेशन इसका काम होता है फिनटोलामाइन और टोलाजोलिन का। ठीक है, इसका अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जनरल फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, हम कैसे ड्रग को किसी पर्सन को देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आईवी, इंट्रावेनस वे में हम इसे देते हैं, और इनका एक्शन कैसा होता है, रैपिड ऑनसेट होता है, मतलब बहुत जल्दी ये काम कर जाते हैं। अब अगर हम बात करें इरिवर्सिबल की, जिसका एग्जाम्पल क्या है, फिनोक्सीबेंजामिन, तो इसका यूज़ तो वही है, वीनोडाइलेशन, लेकिन इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका ओरल, हम इसे ओरल दे सकते हैं। ठीक है, या फिर स्लो आईवी, स्लो इंट्रावीनस भी हम इसे दे सकते हैं। ये क्या करता है, ब्लॉक अदर रिसेप्टर्स, ये अल्फा रिसेप्टर के अलावा बाकी रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है, इसलिए ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये हो गया अल्फा ब्लॉकर। अगर हम थेरापेटिक यूज़ की बात करें, अल्फा ब्लॉकर के थेरापेटिक यूज़, तो क्या क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करवाएंगे, वीनोडाइलेशन करवाते हैं, और इनका कैसा होता है, रैपिड ऑनसेट होता है। ठीक है, तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज़ कर सकते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल डिसफंक्शन ये भूल जाते हैं यूजुअली, सेक्सुअल डिसफंक्शन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं, और नेक्रोसिस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएच में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करवाता है, डिक्रीज करवाता है स्मूथ मसल्स के टोन को, उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है यूरिनरी फ्लो का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बीपीएच में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अल्फा ब्लॉकर। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर।